नमस्कार। मैं विभूति पटनायक आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, आज देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट। एक्चुअली रिस्क एक ऐसा नेगेटिव वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे मन में एक नेगेटिविटी आ जाता है। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। हम सोचते हैं जोखिम है, डेंजर है, प्रॉब्लम है, लेकिन असल में रिस्क क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जहां पे रिस्क है वह हम जाना नहीं चाहते, लेकिन एक सही है, देयर इज नो रिस्क देयर इज नो गेन। जहां पे रिस्क नहीं है वहां पे कोई गेन भी नहीं है, राइट? तो रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिस्क को मैं अपनी तरह से डिफाइन करता हूं। मैं डिफाइन करता हूं रिस्क को R फॉर रिजॉल्व, I फॉर इंटेलिजेंस, S फॉर स्मार्ट एंड K फॉर नॉलेज। यानी कि रिस्क मीनिंग्स, रिस्क का मतलब है रिजॉल्व योर प्रॉब्लम विथ योर इंटेलिजेंस, विथ योर स्मार्टनेस एंड विथ योर नॉलेज। तो असल में रिस्क का मतलब जोखिम नहीं है, रिस्क का मतलब डेंजर नहीं है, रिस्क का मतलब प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क का मतलब होता है टेस्ट। ये जो रिस्क होता है ना, ये आपकी टेस्ट लेता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो अब एक टेस्ट होता था। उस टेस्ट से पता चलता था कि उस क्लास में जितने सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उन 100 बच्चे में से टॉप कौन है, बेस्ट कौन है, द बेस्ट कौन है, नंबर 1 कौन है, ये उस टेस्ट से पता चलता था। उसी तरीके से रिस्क जो है ये आपकी टेस्ट लेती है कि आप कितना क्वालिफाई हैं, आप कितना इंटेलिजेंस हैं, आप कितना स्मार्ट हैं, आपकी नॉलेज कितना है। तो रिस्क का पूरा जो मीनिंग होता है, रिजॉल्व योर प्रॉब्लम विथ योर इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस एंड नॉलेज। तो आप रिस्क से डरना क्या है? एंड जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जो है वहां पे रिस्क जो है 2 तरह के होते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क 2 तरह के होते हैं। एंड जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं। लोग बोलते हैं यार यहाँ पे ज्यादा रिस्क है। अभी भी एक फिल्म आई थी हर्षद मेहता का, आपने देखा होगा। वहां पे लिखा है कि वहां पे बोला जाता है कि रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो मजा है, रिस्क है तो जीने का आनंद है। रिस्क ही तो प्रूव करता है कि आप कितना स्मार्ट हो, रिस्क ही तो प्रूव करता है कि आप कितना इंटेलिजेंस हो, रिस्क ही तो प्रूव करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, राइट? एंड स्टॉक मार्केट को लेके लोग बोलते हैं कि जुआ है, ये आग है, लेकिन वो गलत बोलते हैं। स्टॉक मार्केट आपकी टेस्ट लेती है, आपकी इंटेलिजेंस की टेस्ट, आपकी नॉलेज की टेस्ट, आपकी स्मार्टनेस की टेस्ट। तो स्टॉक मार्केट में जो आते हैं, चाहे आप एज ए इन्वेस्टर आइए या एज ए ट्रेडर आइए, रिस्क तो है, टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, क्वालिफाई तो आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो रिस्क होता है वो मेजोरिटीली 2 टाइप के रिस्क होता है। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क एंड एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब ये सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क है रिस्क ड्यू टू द सिस्टम। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, एंड उसी सिस्टम से जो रिस्क आता है स्टॉक मार्केट में, हम उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। जैसे कि मान लीजिए कोरोना आ गया। ये जो कोरोना आ गया, ये वर्ल्ड वाइड एक पेंडेमिक सिचुएशन आ गया। लोगों के अंदर कंफ्यूजन आ गया, लोगों के अंदर भय आ गया, बिजनेस बंद हो गए, लॉकडाउन स्टार्ट हो गए, शटडाउन स्टार्ट हो गए, मार्केट बिल्कुल ठप सा गया। तो स्टॉक मार्केट ने इसको रिएक्ट किया, स्टॉक मार्केट ने इसको अपने स्टॉक मार्केट में, अपने इंडेक्स में शो किया। उस वक्त हमारी इंडिया के स्टॉक मार्केट में निफ्टी 12,500 की हाई बना रहा था। एंड जब इस कोरोना आया तो मार्केट सीधा नीचे आ गया 7,500 पे, यानी कि 50% के करीब करेक्शन हमने देखा वहां पे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक रिस्क था। यहां पे किसी कंपनी का प्रॉब्लम नहीं था, यहां पे पूरी सिस्टम घबरा चुका था, पूरी सिस्टम गड़बड़ा चुका था। इसीलिए स्टॉक मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया एंड मार्केट नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही हालत सुधर गए, विद इन ए ईयर मार्केट न्यू हाई बना रहा है। अभी हम 16,000 पे आ चुके हैं, 7,500 से 16,000, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट से वो डर खत्म हो गया, कोरोना की डर खत्म हो गया। अब मार्केट
न्यू हाई बना रहा है। ये होता है सिस्टम से जो रिस्क आता है। और क्या रिस्क आता है सिस्टम से? नेचुरल कैलेमिटीज, कहीं पे सुनामी हो गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गए, बहुत जो हमारे जान मान चली गई, बहुत नुकसान हुआ देश का, इकोनॉमी में अगर वो फर्क पड़ता है तो स्टॉक मार्केट उसको शो करता है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ये हमारे देश की इकोनॉमी का ईसीजी रिपोर्ट है। जैसे आप अपने हार्ट के टेस्ट कराने के लिए जाते हो तो आपके एक ईसीजी टेस्ट करते हैं, जहां पे ग्राफ जैसे कुछ टेस्ट आते हैं, एंड इसी ग्राफ को देख के डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो हार्ट है वो हेल्दी है या आप हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उसी तरीके से हमारे देश को इकोनॉमी की जो ईसीजी रिपोर्ट है वो स्टॉक मार्केट की इंडेक्स है। आप निफ्टी का इंडेक्स देखिए, आप बैंक निफ्टी देखिए, आप सेंसेक्स देखिए, डिफरेंट सेक्टरल इंडेक्स जैसे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि देश का हालत, देश का इकोनॉमी का कंडीशन कब खराब हुआ था, कब अच्छा हुआ था, ये आपको पता चल जाए। तो इसीलिए ये सिस्टमेटिक रिस्क, और किसी वजह से हमारा सिस्टमेटिक रिस्क हम लोग आता है रिसेशन, जैसे लॉकडाउन, शटडाउन, इसी वजह से भी सिस्टमेटिक रिस्क आता है। इसी वजह से भी मार्केट उसको रिएक्ट करता है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई अगर बढ़ गया तो भी स्टॉक मार्केट उसको शो करेगा, उसको एक्सपेक्ट करेगा, मार्केट नीचे आएगा। अगर आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर वो कोई पॉलिसी निकालती है जो मार्केट को पसंद नहीं है, जो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो मार्केट उसको रिएक्ट जरूर करेगा, राइट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? हमारे देश की इनकम कितना है, हमारे देश की एक्सपेंसेस कितना है। हमारे देश की इनकम जो टैक्सेस से आता है, हमारे देश के एक्सपेंसेस जैसे कि आप रोड बनते हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका जो डिफरेंस है, अगर इनकम कम हो गया, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, तो फिजिकल डेफिसिट बड़ा हो गया, तो ये देश की इकोनॉमी के लिए खतरनाक घंटी है, ये डेंजर है। तो इसको रिएक्ट करेगा स्टॉक मार्केट, राइट। तो उसी तरीके से आपकी गवर्नमेंट डिसीजन, अगर गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, क्या नया पॉलिसी लाए, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपने देखा होगा, तो इसी तरीके की पॉलिसीज को, इस तरीके की चेंजेस को स्टॉक मार्केट जो है वो ऑनर करता है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे इंडिया चाइना का हम लोगों का अंदर एक झमेला चल रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तो जो कि देश की इकोनॉमी को बदल सकता है, जो कि देश की इकोनॉमी को चेंज कर सकता है। तो उसी तरह का कोई भी सिचुएशन आता है तो उसमें स्टॉक मार्केट उसको रिएक्ट करता है, राइट। एंड इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। चेंज इन सेबी रूल, इलेक्शन की रिजल्ट्स, जैसे अगर इलेक्शन हुआ एंड अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आया, तब भी जो स्टॉक मार्केट है उसको रिएक्ट करता है, एंड इसी के वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आता है। इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस्टम से जनरेट हुआ रिस्क है। लेकिन हाँ, जिनके पोर्टफोलियो बड़ा साइज है, अगर आप भी चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, अगर मार्केट आपके पोर्टफोलियो को नीचे आ रहा है आपका मार्केट, तो उस नीचे जब मार्केट करेक्शन भी करेगा तब भी कैसे आपका प्रॉफिट होगा, तब भी आपकी जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको कैसे सिक्योर रखोगे। तो उसके ऊपर आप हेजिंग पोजीशन ले सकते हैं, जो कि हमारे डेरिवेटिव्स में, आप ऑप्शन में, फ्यूचर में हम लोग वो डेरिवेटिव पोजीशन बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने आपको अलग से मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है हमारी जो स्टॉक एंड ट्रेड ऐप है उसी के थ्रू, कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को आप हेज करके मार्केट करेक्शन भी करेगा नीचे तब भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर ऊपर भी नहीं जाएगा, स्टेबल रह जाएगा, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। इसके बारे में मैंने मेरा स्टॉक एंड ट्रेड जो ऐप है वहाँ पे मैंने इसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की रखी है, राइट। तो आइए देखते हैं अभी अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है। अनसिस्टमेटिक रिस्क है रिस्क ड्यू टू कंपनी। मान लीजिए एक कंपनी है टीसीएस, आपको जानते हैं, बड़ा कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो मान लीजिए इसमें कि इस कंपनी में क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है, जो उनके चेयरमैन होते हैं, जो उनके प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये लोग को मिला के एक मैनेजमेंट कमेटी बनाया जाता है, जो मैनेजमेंट कंपनी के फॉर्मेट डिसीजन लेता है। अगर ये मैनेजमेंट कुछ गलत डिसीजन ले लेता है तो क्या होगा, उसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाएगी। अगर उसी कंपनी का कैश फ्लो ठीक नहीं है, अगर उसी कंपनी का डेप्ट या लोन बढ़ रहा है, अगर उसकी कंपनी की एम्प्लॉय जो भी उस कंपनी में काम करते हैं
उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो भी वो सारी चीज उस कंपनी की शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसको कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि एक कंपनी का पर्टिकुलर उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसके स्टॉक के ऊपर इफेक्ट करता है, ये पूरे मार्केट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो इसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। लाइक आप प्रॉफिटेबिलिटी, अगर उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, अगर उसके एसेट्स कम हो रहे हैं, अगर कंपनी पॉलिसी में कुछ गलत चेंजेस हो रहे हैं, तो भी उस कंपनी की जो प्राइस है वो नीचे आ सकता है। एंड दूसरा चीज है कमोडिटी। कुछ कमोडिटी भी कुछ स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करते हैं, लाइक क्रूड ऑयल। मान लीजिए अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऐसे कंपनीज हैं जिनको इससे नुकसान होता है, लेकिन ऐसे कंपनी भी हैं जिनको इससे फायदा होता है। तो ऐसा कौन सा कंपनी है? रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री क्या करता है? ये क्रूड ऑयल को खरीदता है, रिफाइनरी करता है एंड उससे पेट्रोल डीजल बनाता है एंड मार्केट में बेचता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो घाटा किसको होगा? रिलायंस को, क्योंकि ये भी अपना प्राइस जो है वो बढ़ा नहीं सकता अचानक, क्योंकि गवर्नमेंट की वहाँ पे पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट के विदाउट गवर्नमेंट नॉलेज वो अपनी स्टॉक प्राइस नहीं, अपनी पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कमोडिटीज है। तो क्या होगा? जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो इस कंपनी को घाटा होगा, तो इसके स्टॉक प्राइस में क्या होगा? थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जहाँ पे आप पेट्रोल डालने जाते हो, उसको क्या होगा? उनका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो इनका मार्जिन बड़ा हो रहा है, तो उनके इनकी जो शेयर प्राइस है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा ऊपर, राइट। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? इसमें आपको क्या कर सकते हैं, जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, एचपी भी होनी चाहिए, ताकि प्राइस मूवमेंट में कुछ भी फर्क पड़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो ग्रो करता रहेगा, राइट। तो ये चीजें होती हैं। एंड इसको हम कैसे मैनेज करें? हाउ टू डू रिस्क मैनेजमेंट इन मेकिंग योर फर्स्ट पोर्टफोलियो। हाउ टू डू रिस्क मैनेजमेंट इन मेकिंग योर स्टॉक पोर्टफोलियो, आइए देखते हैं। पहला काम क्या करना है आपको? सिलेक्ट गुड क्वालिटी स्टॉक। हमेशा याद रखिए, लार्ज कैप या मिड कैप से स्टॉक चुनना अच्छी होती है। स्मॉल कैप पे ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। तो आप लार्ज कैप या फिर मिड कैप से अच्छे कंपनी के क्वालिटी स्टॉक को चूज करें। अब ये भी एक आर्ट है, वो कैसे चूज किया जाएगा, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमने सिखाया है हमारी ऐप स्टॉक एंड ट्रेड में। वो उसमें हमने सिखाया है कि कैसे आप एक अच्छा कंपनी चुन सकते हैं, उस कंपनी को चूज करने का पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उस स्टॉक एंड ट्रेड में हमने सिखाया है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। एंड आप जब पोर्टफोलियो बना रहे हो तो सिर्फ स्टॉक ही मत खरीदिए, आप उसमें ऐड करिए बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपको 8% तक का इंटरेस्ट आज के डेट में भी मिलता है। इंडेक्स ईटीएफ को उसमें ऐड करें, क्योंकि ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जिनमें रिस्क ना के बराबर होता है, तो आप ईटीएफ भी उसमें खरीदें और अपने पोर्टफोलियो को एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाएं। हमेशा जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस अमाउंट को एट ए टाइम पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए। जैसे अभी मैं अगर मान लीजिए मैं अभी 10 लाख इन्वेस्ट करने वाला हूँ, 1 लाख इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं एट ए टाइम एक ही दिन में एक ही स्टॉक पे 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना क्या होना चाहिए? आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्ट वाइज करिए। अगर आपके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, 10-10 हजार के लिए आप इन्वेस्ट करिए। आज 10 हजार, इस महीने 10 हजार, अगले महीने 10 हजार, फिर अगले महीने 10 हजार, इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करिए। एंड हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए। एक ही कंपनी की एक ही स्टॉक पे कभी भी इन्वेस्ट मत करिए। डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से अपना पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, राइट। एंड सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे एंड वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे 3 साल 4 साल तक। इसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसी इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, राइट। तो इसको आप जरूर करें। अगर चाहते हैं कि आपको भी वॉरेन बफेट से पैसा कमाना है,
आपको भी राकेश झुंझुनवाला जैसे पैसे कमाना है, अगर आपको भी राधा कृष्ण दमानी जैसे पैसे कमाना है, तो करना क्या है? 3 ही काम करना है आपको। पहला काम क्या करना है? बाय राइट सीट टाइट। पहला है बाय राइट, सही चीज खरीदिए, होल्ड करिए एंड सिट टाइट, आराम से बैठ जाइए। हर दिन पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं, हर दिन मेरा कितना बड़ा कितना कम हुआ कुछ देखने की जरूरत नहीं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहिए एंड वेट करिए, समय दीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, ताकि वो आपके लिए एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट कर ले। दोस्तों, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे स्टॉक मार्केट्स में पैसा कमाऊं, तो फिर ये जो स्टॉक एंड ट्रेड ऐप है इसको अभी डाउनलोड करिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का समय और ध्यान हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।